हेलो बच्चों, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तैयारी अच्छे से चल रही है? वन बाय वन आप मेरा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना? मैंने काफ़ी वीडियोस दे रखी हैं आपको। जीन पियाजे का दे रखा है, कोलबर्ग का सिद्धांत दे रखा है, सिगडम का, फ्राइड का देखा। आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनमें मैंने इतना एक एक क्वेश्चन आपका डीपली बना रखा है। उसमें आपको 100% की गारंटी है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आए, ऐसा मैंने डीपली बढ़ा रखा है। आपको लगता होगा बड़ी वीडियो, बट आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। इससे पहले आपको मैंने और भी सिद्धांत दिए हैं जो कि सिगमंड फ्राइड सिद्धांत है। उससे पहले हमने एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ा है। ठीक है, तो ये सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत कैसे आया? जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने कहा था कि जो बच्चा का विकास होता है वो सामाजिक और जैविक क्रियाओं दोनों को मिलाकर होता है। तो इन्होंने सामाजिकरण, मतलब ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है, उसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में आप सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि जो बच्चा होता है उसके 3 घटक होते हैं मनोविश्लेषण के सिद्धांत। ठीक है, जो कि सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत 3 घटक दिए हैं। किसके आधार पर दिए? सामाजिक और जैविक क्रियाओं के आधार पर दिए हैं। तो सिगमंड फ्राइड के 3 घटक हैं, वो कौन कौन से हैं आपके? एक पहला है इदम। ठीक है, इदम घटक, जिसमें बच्चा क्या करता है? आनंद की खोज करता है। दूसरा है आपका अहम, जिसको हम बोलते हैं ईगो, वास्तविकता से जुड़ा होता है। थर्ड है आपका परा अहम, जो कि है सुपर ईगो, नैतिकता और कर्तव्य से जुड़ा होता है। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं अहम क्या होता है और परा अहम में क्या होता है, उसको हम डीपली पढ़ लेते हैं। इदम, इदम ईडी, इसमें क्या होता है? व्यक्ति की शारीरिक एवं मूल आवश्यकताएं। ठीक है, व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं इदम के अंतर्गत आती हैं। इदम के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि हो गया भूख हो गई, प्यास हो गई, काम हो गई के रूप में होती है। इन आवश्यकताओं के प्रति बालक में उत्तेजना काफ़ी अधिक होती है। यह व्यक्तित्व का अचेतन भाग है जो तत्काल संतुष्टि की तलाश करता है। तो इदम में क्या होता है? जैसे कि बच्चा है, ये मतलब तुरंत मतलब आनंद चाहिए, आनंद की तलाश करता है। ठीक है, एक पहला पॉइंट तो यही है, इसमें आनंद की तलाश करता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? तुरंत की तुरंत संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि आपका हो गया बच्चा, हो गया जैसे कि भूख लगी है तो उसको तुरंत भूख चाहिए। ठीक है, भूख खाना चाहिए। ठीक है, नींद आ रही है तो उसको तुरंत नींद चाहिए। तो इसमें मतलब क्या होता है? तत्काल होता है, जो भी तत्काल रिजल्ट आता है, संतुष्टि होती है, तत्काल रिजल्ट आता है। तो उसमें जैसे शारीरिक एवं मूल आवश्यकताएं होती हैं, इसमें क्या होता है? इदम में आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे कि आपकी भूख हो गई, प्यास हो गई और काम सेक्स हो गया। तो क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि भूख और प्यास और काम सेक्स आपके फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में किसके अंतर्गत आता है? तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपके इदम में आता है। ठीक है, फिर देखते हैं आपका अहम, अहंकार, ईगो। अहम को हम बोलते हैं अहंकार, जो कि होता है आपका ईगो। इसमें क्या होता है? जब बालक सांस्कृतिक परिवेश से परस्पर अंतः क्रिया करता है, जब बच्चा बाहर संसार से परस्पर संपर्क करता है एवं अपनी इच्छाओं पर कामनाओं की पूर्ति करता है, तो अपनी इच्छाओं को क्या करता है? वह कंट्रोल करता है, कामनाओं की पूर्ति करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जीवन के प्रथम वर्ष से ही अहम का विकास होने लगता है। जो अहम है वो जीवन के 1 साल से ही अहम माना जाता है। ऑफकोर्स आ जाता है। जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे, आजकल के क्या सभी छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है, ईगो आता है, घमंड होता है कि तूने मेरा चीज़ ले लिया, सबको ही होता है। डांट दो तो उनमें ईगो होता है। ठीक है, अतः अहम संसार की वास्तविकताओं के आधार पर और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मध्यस्थता का काम करता है। तो अहम क्या होता है? जो वास्तविकता है, ये किस पर आधारित होता है? आपके वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इदम होता है आपका इदम होता है आनंद की इच्छाओं पर आधारित। ये होता है आपकी जो संसार की वास्तविकताओं के आधार पर होता है। अब है हमारा परा अहम, जो कि होता है सुपर ईगो, उसको देख लेते हैं। फिर है आपका परा अहम, सुपर ईगो। ठीक है, परा अहम में क्या होता है? सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो होता है, सबसे ज़्यादा ईगो होता है। यह अंतरात्मा की आवाज़ की तरह होता है। भाई होता है जब सुपर ईगो अंदर की आवाज़ उठती है तो वो बिल्कुल अंदर की आवाज़ होती है, बिल्कुल जैसे कि नहीं, कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, नहीं मुझे ये चोरी नहीं करनी है, वो अंदर से आवाज़ आती है, वो सुपर ईगो होता है। बच्चों को वो रोकती है, गलत काम करने से रोकती है कि नहीं हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत होता है। तो वो अंदर से आवाज़ होती है किसी की कि हाँ हमें ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई डिसीजन लेना होता है, किसी को हमें रिजल्ट देना होता है, तो अंदर से आवाज़ आती
आती है, हाँ बिल्कुल यही करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब आप ऑप्शन लगाते होंगे, जब तुक्का मारते होंगे, तब आपको लगता होगा नहीं अंदर से आवाज़ आ रही है ये वाला ऑप्शन लगाना चाहिए, यही आप वाला ऑप्शन लगाना चाहिए, ऐसा है ना। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व को ये जो हमेशा व्यक्ति को याद दिलाता है कि व्यक्ति को हमेशा दृढ़ता के साथ ही सही मार्ग अपनाना चाहिए। तो परा अहम सुपर ईगो तो सभी लोगों में होना चाहिए। परा अहम अहम जो सुपर ईगो होता है, क्वालिटी होती है, वो सभी लोगों में होनी चाहिए। वो हमें डिसीजन के लिए और सही मार्ग के लिए दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आता है, पराहम व्यक्ति में क्या क्या आता है, नैतिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। तो जो पराहम सुपर ईगो व्यक्ति होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें पूरे नैतिक विकास होंगे, रूल्स होंगे, उनको पता होगा कि भाई चोरी करने से ऐसा होता है, या फिर हमने ट्रैफिक लाइन का रूल तोड़ा था उससे ये होता है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, सुपर ईगो, ठीक है। तो वो सुपर ईगो क्या होता है, हमें गलत कार्य करने से रोकता है, जो कि अहम है, और ये हमें सही और गलत का बोध भी कराता है। जब हम किसी डिसीजन को लेते हैं तो सुपर ईगो हमारा बहुत बेनिफिट होता है। ये था हमारा सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिए हैं, उसमें 5 पॉइंट होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत है, जिसमें कि आपके 3 घटक हैं। वो होता है मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत उन्होंने उसमें 5 पॉइंट दिए हैं, 5 घटक दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में आ जाए कि सिगमंड फ्राइड के कितने घटक हैं, तो 5 हैं। 5 नहीं देके आप 3 घटक देना, जो कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के हैं। ये था हमारा सिद्धांत। ऐसे ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बना रखी है, जो कि आपकी पूरी सीरीज सीडीपी की है, आप उसको जाकर देखिए। मैंने सिगमंड फ्राइड के काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, दिए हैं, मैंने क्वेश्चंस भी दिए, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं मैं क्वेश्चंस की सीरीज रेगुलर रखूं या नहीं रखूं, आप लोगों को करनी है या नहीं करनी है। वरना फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक ही रेगुलर चलते रहेंगे और अपना बॉन्डिंग बनाते रहेंगे। इसी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।